ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन को करते सबसे पहले 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमको होमोजीनियस करना है और उसके बाद ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो इधर देखो ये जो पूरा प्रोसेस है ये फिक्स प्रोसेस है। होमोजीनियस के लिए लैम्डा रखोगे एक्स और वाई की जगह पे, दोनों की जगह पे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ये 1 मार्क्स का स्टेप रहता है, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके y इक्वल टू वी इसका डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, इसके बाद इनको कैलकुलेट करो। ठीक है, और ये पूरा लिखने के बाद आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका और जो है उस पर आ जाओ। और भी है, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ तक ये अपने कन्वर्ट किया लीनियर इक्वेशन में, 1 मार्क्स हो गया। IF निकाला, 1 मार्क्स हो गया। वैल्यू पुट की 1 मार्क्स। और इसी तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर का स्टेप और ये आंसर 1 मार्क्स का। तो ये 6 मार्क्स में ये आता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन दोनों से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये आपकी 9.4 और 9.5 है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए चलो वही है, वो आराम हो गया। अब इधर आ जाओ, काफ़ी है ये एग्जाम्पल है 7.5 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसको बाई में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, y इक्वल टू साइन थीटा, तो बाई में ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व किया, इसको ये स्टेप आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। स्टेप बिल्कुल लिखना है। कुछ स्टूडेंट लास्ट में क्या है कि इस तरह के फॉर्म नहीं बनाते हैं, ये बाई में ही लिख देते हैं आंसर। ठीक है, तो आपको बाई में नहीं लिखना है, लास्ट में जाके चेंज करते हुए 5 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक्स से स्टार्ट हुआ तो एक्स पे ही आंसर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाई हमने, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे क्या है, आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो या फिर आप जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपको नहीं सर हमको प्रॉपर्टी नहीं लिखना, 0 to a f(x) और dx इक्वल टू लगेगा यहाँ पे 0 to a f(x) और dx। क्लियर हो गया। चलिए दोनों को सॉल्व किया, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग अलग कर लिया। अब देखो हमारा पूरा स्टेप है, क्वेश्चन पूरा यही है। यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है जो उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे y इक्वल टू 2x इक्वल टू t ले लिया, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे प्रूव हो गया ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो इसका यही है। यहीं पे स्टूडेंट थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको अच्छे से लगाना है इसको। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं 28 बेज थ्योरम का है। बेज थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद कर लेना, वो भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 1 मार्क्स में। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, तो ये E1 E2 दोनों का सेम है और ये ए यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, फिर बेज थ्योरम का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगा के आपको ऐसे बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको, तो कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला ये भी दिखाई देना है वहाँ पर। ठीक है, चले अब इधर आ जाओ। ये है क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है, 12 चैप्टर है। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड हो गया, तो थोड़ी सी लैंग्वेज है, इस तरह से इसको लिखना है और इसमें कुछ बनी भी नहीं रहा था। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका, तो इस तरह से ही लिखना है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए इसकी। चलिए 26 आ जाओ। अब इसमें क्या दे रहा है, ए बी 3 वेक्टर हैं, तो ए बी और ए सी दोनों वेक्टर निकाले तो ए और बी, तो ये आपका आ गया। और सी वाले से डॉट प्रोडक्ट करोगे, परपेंडिकुलर तो 0 होगा, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हुआ, 0 हुआ, सॉल्व हुआ, लेमडा की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं, तो वो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। क्लियर हुआ। चले अब यहाँ पे आ जाओ। ये एक प्रॉपर्टी है, प्रूव करने के लिए आई है, बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकती है, तो अपना पूरा एकदम फोकस रखें इनमें। ठीक है, तो यही है, इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए इधर आ जाओ।
अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू पूछेगा और क्लोज इंटरवल दिया गया है, ठीक है। क्लोज इंटरवल दिया गया तो एक बार डेरिवेटिव कर दिया इसका, 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू 2 आ रही है। ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव कभी होता ही नहीं। 2 वैल्यू आगे पुट करके देखा, ठीक है। तो 25 ये 25 इसमें आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम आ रहा है -39, ठीक है। 0 पे 25 आ रहा है, x = 2 पे 39 आ रहा है। तो इस टाइप को ये रिलेशन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आ भी सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई ए और बी में, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों को सेमेट्रिक निकालना है। ये हो गया, ये हो गया, 2 मार्क्स और 2 मार्क्स के, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है। 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे 4 मार्क्स में तो 4 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं। 1 ने ये निकाल लिया, समझ रहे हो। ऑन टू नहीं है कि रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं है। चलिए तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में जो ऑड 1 3 5 डॉट डॉट ये वाले नंबर आएंगे ही नहीं, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। तो ये कंसेप्ट है इसका। चलिए यहाँ पे आ जाओ, ये फिक्स है तो इसको कर लेना। 2 मार्क्स में दिया, 2 या 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ये 1.1 में यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इस पे आप थोड़ा सा मेहनत कर लेना इस पे। चलो इधर आ जाओ, प्रॉपर्टी है, कंपेयर कर दोगे, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक्स वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे निकाल लोगे। चलिए यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, कंटिन्यूस है, चेक किया 3 पे चेक किया तो आंसर होगा कंटिन्यूस आ रहा है। और वैसे भी कोई भी अलजेब्रा के पॉलिनोमियल इक्वेशन कंटिन्यूस होता है ऑलवेज, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता। यहाँ पे फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज का है, 2 मार्क्स का, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा। जो और भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका तो हो ही जाएगा 4e⁻3x/3 + x + c, ठीक है। इसमें ऑर्डर 3 डिग्री 1 है। यहाँ पर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला a वेक्टर b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, ठीक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देना इसमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी b इंटरसेक्ट a, तो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्ट b प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ठीक है। चलिए 1 मार्क्स पे क्वेश्चन आ जाओ, इसमें कुछ दिया ही नहीं है ऑप्शन, तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे आ जाओ, 3x है तो ये 1 और ऑन टू होगा, क्योंकि इसका रेंज भी रियल नंबर ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 45 हो जाएगा जी, a और b, तो a² यहाँ से आप निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। a² तो आप लिख दो a की वैल्यू, तो a.b, पहले वाला कर लो, a.b, ठीक है। इसको a.b, ठीक है। चलिए डेरिवेटिव करना है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये छोटे क्वेश्चन थे, इस टाइप का आपका पेपर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप और अच्छे से करो, इनको जो भी गलती आई हमने सॉल्यूशन सेंड कर दिया है, इसको देखो और वो गलती नहीं करनी है। जब कल आप क्लास में आओगे तो वहाँ भी हम आपको डिस्कस करवा देंगे, ठीक है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, मार्क्स दिखा के हम आपको वहाँ पे बता